हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका प्यारा एल भाई सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी कैप सीरीज के अंदर, जिसके अंदर एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। बच्चा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना भी चैप्टर आपके पास एल्काइल हैलाइड एलाइल हैलाइड है सबके कंसेप्ट को हम यहाँ क्वेश्चंस में यूज कर पाए और सभी का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चा, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी कैप सीरीज के अंदर। चलिए देखते हैं आज की कैप सीरीज में हम किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आज की कैप सीरीज में बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है ये, ध्यान से देखिए बच्चा क्या लिखा है। आइडेंटिफाई ए टू जी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट अमंग एफ एंड जी। यहां पर हमें ये प्रोडक्ट भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बच्चा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन बच्चा क्या बनेगा, ये हमारा हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का आपको क्या करना है, आपको करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमें इसका ब्रोमिनेशन करना है। तो जब आप इसका ब्रोमिनेशन करेंगे बच्चा, तो साइक्लोपेंटेन का ब्रोमिनेशन करने से क्या होगा, Br2 एट 127 डिग्री सेल्सियस, यहां से बनेगा आपके पास Br, ये लीजिए ब्रोमिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन होने के बाद बच्चा क्या लिखा है, आपको इसे रिएक्ट कराना है एल्कोहलिक KOH के साथ। दो टाइप की रिएक्शन आप यहां पर देख रहे होंगे, दो टाइप की रिएक्शन बच्चा यहां पर चल रही है। पहली रिएक्शन में क्या है, एल्कोहलिक KOH। सबसे पहले जब आप लेंगे एल्कोहलिक KOH तो आप यहां पर जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होगी बच्चा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन में यहां से क्या होगा, क्या होगा, यहां से माइनस HBr बाहर, HBr यहां से बाहर निकलेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटीन। क्या बनेगा बच्चा, साइक्लोपेंटीन। ये हमारे पास जनरेट हो गया। साइक्लोपेंटीन बनने के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट है B, ये हमारे पास क्या था A। साइक्लोपेंटीन बनने के बाद बच्चा हमें रिएक्ट कराना है इसे NBS से, N ब्रोमोसक्सिनामाइड से। जब आप इसे NBS से रिएक्ट कराएंगे बच्चा, NBS से N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये किस टाइप की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में यहां पर प्रोडक्ट आपके पास क्या जनरेट होगा, आपके पास यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट जो जनरेट होगा बच्चा, वो जनरेट हो जाएगा आपके पास यहां पर क्या लगने वाला है, Br। और ये आपकी प्रोडक्ट रहने वाली है C, राइट। सबसे पहले आपने C को जनरेट कर लिया। इसी रिएक्शन के अंदर जो सेकंड स्टेप है बच्चा, सेकंड स्टेप क्या है, अगर हम इसे रिएक्ट करवा दें किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी यहां पर चलती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, Br हटकर क्या लग जाएगा बच्चा, OH लग जाएगा। चलिए तो ये यहां पर आपके साइक्लोपेंटेन पर OH लग गया। साइक्लोपेंटेन पर OH लगने के बाद अब हमें इसे किससे रिएक्ट कराना है, सोडियम मेटल के साथ। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट एकदम जनरेट हो रहा है। यहां पर सोडियम मेटल से क्या होगा बच्चा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और यहां पर बनेगा ONA। ये लीजिए सोडियम सॉल्ट यहां पर प्रिपेयर हो गया। सोडियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के बाद बच्चा नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं E। इससे पहले हमने बनाया D और अब क्या है, आपको C और E को मिलाना है बच्चा। क्या लिखा है, C और E को मिलाना है। तो जब आप C और E की रिएक्शन कराते हैं बच्चा, हम इसे ऊपर करते हैं, जब आप C और E की रिएक्शन कराएंगे बच्चा, आपके पास एक मॉलिक्यूल क्या है ये, और आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, ONA प्लस माइनस, ये लीजिए यहां पर। अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, यहां पर बच्चा आपको दो टाइप की रिएक्शन दिखाई देगी। दो टाइप की रिएक्शन क्यों दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर आपका ये वाला जो पार्ट है बच्चा, जिसको हमने कहा E, ये E एज ए बेस भी रिएक्ट करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करता है, राइट। ये एज ए बेस भी रिएक्ट करता है बच्चा और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करता है। जब ये एज ए बेस भी रिएक्ट करेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करेगा, तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, जब ये एज ए बेस रिएक्ट करेगा बच्चा तो क्या होगा, जब ये एज ए बेस रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं बच्चा, ये वाला पार्ट,
ये बेस आपका यहां पर अटैक करेगा, जो आपका बेस है, बेस, ये आपका बेस जो है ना बच्चा, ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन जनरेट हो जाएगी। उस हाइड्रोजन को लेने से हमारे पास मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन जनरेट हो गई, इसलिए हमने बेस में इस वाले हाइड्रोजन को लिया, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे पास और भी है, लेकिन हमने इसी को क्यों लिया, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा मॉलिक्यूल के अंदर आपकी कंजुगेशन जनरेट हो जाएगी। वहीं पर अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, तो न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा बच्चा, अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये O माइनस बच्चा कहां अटैक करेगा, इस Br पर, और यहां से आपका ब्रोमाइड आयंस बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, आपको क्या रिएक्शन के अंदर दिखाई देगा, आपको रिएक्शन के अंदर दिखाई देगा ये पार्ट, साथ में यहां पर क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से बच्चा आपका साइक्लोपेंटेन कनेक्ट हो जाएगा, प्लस NaBr बाहर। ठीक है, राइट। तो ये आपकी प्रोडक्ट रहने वाली है जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जनरेट होगी। तो एक को हमने लिखा है F और एक को लिखा हमने G, तो ये हमारे पास G हो गया और ये हमारे पास F हो गया। ठीक है, डन डन। मेन कहां था, मेन यहां पर था। साइक्लोपेंटेन को ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे बच्चा, ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होने के बाद अल्कोहलिक QH और एक्वस QH से हमें रिएक्ट करना है। जब हम अल्कोहलिक से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एल्कीन जनरेट होगा, और जब हम बच्चा रिएक्ट कराएंगे एक्वस QH से तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। इसके बाद हमने इसे सोडियम मेटल से रिएक्ट किया तो क्या होगा, हमारे पास सोडियम सॉल्ट जनरेट होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस वाले पार्ट पर NBS से हम दोबारा रिएक्ट कराते हैं, N ब्रोमोसक्सिनामाइड से जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे बच्चा तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास हेलोजन ग्रुप दोबारा से लग जाएगा। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन चलेगी। अब C और E जो हमारे पास जनरेट हुआ, ये आपस में जब कंबाइन होंगे बच्चा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एज ए बेस भी रिएक्ट करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो टाइप की रिएक्शन होती है बच्चा। हमारे पास C और E के कॉम्बिनेशन से बच्चा दो टाइप की रिएक्शन होती है। ये हमारे पास C था, ये हमारे पास E था, तो यहां पर दो टाइप की रिएक्शन हुई। पहला केस जब ये एज ए बेस रिएक्ट करेगा, तो बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस यहां पर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, हेलोजन बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप बात करते हैं बच्चा किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, है ना, तो अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने पर क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास ईथर को जनरेट कर देगा। राइट, और ये कौन सी रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन बचा, इसी को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, राइट, डन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले बच्चा क्या है हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और उसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप वहां पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन पर OH ग्रुप लगा है बच्चा, ये OH ग्रुप क्या करता है, H+ आयंस के साथ रिएक्ट करेगा। H+ आयंस के साथ रिएक्ट करने पर ये लोन पेयर जब यहां रिएक्ट करेंगे बच्चा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने पर आपके पास क्या जनरेट होगा, साइक्लोहेक्सेन पर प्लस चार्ज आएगा। साथ में देखो लिखा हुआ है हीटिंग, क्या लिखा है बच्चा, हीटिंग भी लिखा हुआ है। हीटिंग में क्या होगा, यहां से हीटिंग में बच्चा यहां से H+ आयंस बाहर निकलेगा, आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ये यहां से बाहर निकलेगा। H+ आयंस बाहर निकलने के बाद आपको ये क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सीन मिलेगा बच्चा। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सीन मिलेगा, और ये साइक्लोहेक्सीन आपका है P। क्या है बच्चा, P। ये साइक्लोहेक्सीन आपका P पार्ट है। ये P पार्ट फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, NBS के साथ। N ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्ट करेगा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। और बच्चा जो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन आपके पास होगी, इस फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या बनने वाला है, इस फ्री रेडिकल रिएक्शन में यहां पर ये और यहां हमने लगा दिया Br। राइट, इसके बाद क्या होगा, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये रिएक्ट करने वाला है NaBd4 से। और जब ये NaBd4 से रिएक्ट करेगा बच्चा, यहां पर देखिए, जब ये
PD4 से रिएक्ट करेगा तो बेसिकली ये क्या देता है, ये होगा रिडक्शन दिखाएगा। और जब ये रिडक्शन दिखाएगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, होने के बाद क्या मिलेगा आपको यहां पर D और ये आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता तो इसीलिए डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहने वाला है, सिर्फ जो आपका ब्रोमीन है वहां से वो हटकर वहां पर ड्यूटेरियम लग जाएगा। ये हमारे पास कौन से पार्ट में जनरेट हुआ, ये हमारे पास जनरेट हुआ R, क्या बना बच्चा ये R। इससे पहले क्या बना था हमारे पास Q, और इससे पहले हमारे पास क्या बना था P, ये हमने बना दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि अगर इसी को हम रिएक्ट करा दें किसके साथ, HBr के साथ। जब बच्चा ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, डायरेक्टली यहां पर Br अटैच करेगा, ये लीजिए ये बन गया, राइट। ये क्या बनेगा हमारे पास S, और इस S में सबसे पहले क्या हुआ, लिथियम रिएक्ट करेगा, उसके बाद कॉपर ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा, उसके बाद Q से इसे रिएक्ट करा देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं Q हमारे पास क्या है बच्चा, Q हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको रिएक्ट करा दिया गया लिथियम से, फिर इसको रिएक्ट करा दिया गया कॉपर ब्रोमाइड से, राइट। तो यहां से जब लिथियम और कॉपर ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या जनरेट होगा, जानते हो क्या जनरेट होगा, आपके पास जनरेट होगा CuLi, ये जनरेट होगा, राइट। इसके बाद आपने रिएक्ट कराया इसे Q से, Q आपके पास क्या है, जब ये रिएक्ट करेगा यहां पर बच्चा किससे, Q से, और Q आपके पास क्या है, Q है आपके पास, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि उस मॉलिक्यूल को आसानी से लिख सके। Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास है बच्चा ये, यहां पर हमारे पास Br है और यहां हमारे पास डबल बॉन्ड, राइट। तो क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर बच्चा, क्या बनेगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये यहां पर, और इसके साथ ये लीजिए, ठीक है। और यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए ये पार्ट बचा, ये जो है ना ये कार्बन किससे कनेक्ट होगा, ये कार्बन कनेक्ट होगा इस वाले पार्ट से, R2CuLi याद कीजिए, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट हमारे पास जनरेट होता था, यहां पर क्या जनरेट होगा, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट की जगह ये CuLi जनरेट होगा। अब ये रिएक्ट करता था तो किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, और वहां पर R और R' अटैच होते थे, वही हमने यहां पर अटैच किया, R और R' की फॉर्म में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन है, इन दोनों को हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद फिर हमें क्या कहा गया, इसके बाद हमें क्या करना है बच्चा, जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने पर ये हमारे पास जनरेट हुआ T, क्या जनरेट हुआ T। अब इस T को हमें रिएक्ट कराना है NBS के साथ, ध्यान से देखिए, इसको हम यहां लिख देते हैं, इस T को हमें रिएक्ट कराना है बच्चा किसके साथ, NBS के साथ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहां मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में बच्चा सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपको कहां मिलेगा, स्ट्रक्चर T को जब हमने रिएक्ट करा दिया NBS के साथ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ, फ्री रेडिकल की रिएक्शन यहां पर चलेगी और सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट होगा कहां पर, यहां पर बच्चा। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री है, साथ साथ एलाइलिक भी है। क्या है बच्चा, ये जो हमारे पास रेडिकल होगा 3 डिग्री का फ्री रेडिकल भी है और साथ साथ एलाइलिक फ्री रेडिकल भी है, तो ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, तो इसीलिए Br आपका यहीं पर अटैक होगा। Br के यहां पर ऐड होने के बाद फिर क्या होने वाला है, फिर हमें इसका करना है रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में क्या करना है, और ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास U, क्या बनेगा U के बाद हमें क्या करना है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, कार्बन एंड मिथेनॉल। तो भाई इससे क्या होगा, इससे इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और जब मॉलिक्यूल में रिडक्शन हो जाएगा तो रिडक्शन होने से क्या जनरेट होगा, रिडक्शन होने से मॉलिक्यूल में क्या जनरेट होगा बच्चा,
मॉलिक्यूल में हमारे पास डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और आपके पास आएगा ये। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास V। इस V के बाद आपको क्या करना है, एल्कोहलिक KOH को यूज करना बच्चा। और एल्कोहलिक KOH आप जानते हो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा बच्चा। एल्कोहलिक KOH ये क्या दिखाएगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन यहां से आएगी तो यहां से हम हाइड्रोजन को लेंगे और ये HBr आपका यहां से बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड जनरेट होने पर आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। HBr यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से HBr आपका बाहर हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर जनरेट हुआ बच्चा, इसकी हमें क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। और ये क्या आपका W। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चा, तो इसकी ऑक्सीडेशन करने से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीडेशन में, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑन। और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा जो W से जनरेट होगा। ठीक है, डन। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा जो हमारे पास W से जनरेट हुआ है। ठीक है, राइट, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C6H7N। उसको हमने रिएक्ट कराया NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बच्चा इसको देख के ही हमें समझ में आता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, इसको देखकर ही हमें समझ में आता है कि ये हमारे पास डाइजोटाइजेशन का प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चा, डाइजोटाइजेशन का। ठीक है, ये डाइजोटाइजेशन का प्रोसेस है। और जब ये डाइजोटाइजेशन प्रोसेस का प्रोसेस है तो इसका मतलब यहां पर ये क्या होगा, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, एनिलीन होना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रियल में एनिलीन है। इसको देख के मुझे समझ में आया कि ये एनिलीन होना चाहिए, नाइट्रोजन भी मुझे यहां पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालकर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम +2, राइट, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, उसके बाद नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका कितना आएगा, चेक कीजिए, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 माइनस 7, 7 + 1 कितना आएगा, 8 डिवाइड बाय 2। अब तो यहां से ये 100% कन्फर्म हो चुका कि ये मॉलिक्यूल 100% क्या है, एनिलीन है बच्चा। क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, एक साइकिल कंपाउंड की वजह से और 3 अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड की वजह से। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा यहां पर 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आने के बाद तो हमने बना लिया, क्या बना दिया, हमने बना दिया बच्चा इसे एनिलीन। एनिलीन के बाद अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखिए डाइजोटाइजेशन के प्रोसेस में NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्या जनरेट होगा आपके पास, डाइजोनियम सॉल्ट N2 + Cl-। ये डाइजोनियम सॉल्ट यहां पर बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट बचा बनने के बाद आपने क्या किया, इसको कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट। इसके बाद आपने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ बचा, कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ में आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो इससे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन है याद कीजिए, कौन सी रिएक्शन है बच्चा, याद कीजिए। हमने कहीं पर इसको पढ़ा है डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर, हमने डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर इसको पढ़ा है बच्चा। क्या करता है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोबेंजीन जनरेट होगा, क्लोरोबेंजीन जनरेट होगा, प्लस में N2 बाहर और साथ में HCl आपका बाहर आ जाएगा, ठीक, राइट। तो यहां पर एनिलीन से हमारे पास A बना, A से हमारे पास B बना, B को हमने फर्दर रिएक्ट किया किसके साथ, B को बच्चा हमने फर्दर रिएक्ट कर दिया किसके साथ, दैट विल रिएक्ट विद बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl। जब आप इसे बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, है ना, जब इसे आप बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे और साथ में आपको क्या लेना है, साथ में आपको लेना बच्चा सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। तो ये कौन सी रिएक्शन यहां पर हो जाएगी, ये आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी बच्चा,
ये कौन सी रिएक्शन आपके पास हो जाएगी? ये आपके पास कौन सी रिएक्शन जनरेट हो जाएगी बच्चा? चलिए, ये कौन सी रिएक्शन आपके पास जनरेट होगी? देखिए, ये तो हमारे पास क्या है, एराइल हैलाइड वाला पार्ट है, और ये हमारे पास कौन सा बच्चा, एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन रहेगी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इस वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा यहां पर बच्चा, क्या होगा, -2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बाहर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl यहां से बाहर निकलेगा, और इसके बाद आपके पास जनरेट होगा CH2, ये आएगा, ठीक, राइट। अब इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा बच्चा C। ये क्या है हमारे पास, C है। अब C बनने के बाद आप इसे फर्दर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NBS के साथ, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। फिर से क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, आप लोग जान रहे हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, है ना। और फ्री रेडिकल रिएक्शन जब होगी यहां पर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपका कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल जो आएगा बच्चा कहां पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा, क्योंकि यहां से इसके लिए भी बेंजाइल है, इसके लिए भी बेंजाइल है ना। तो क्या जनरेट होगा यहां पर आपके पास, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा CHBr, ये लीजिए, ठीक। ये क्या है हमारे पास, D। ये क्या बच्चा हमारे पास, D। और इस D को आप फर्दर रिएक्ट कराने वाले हैं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो जब आप इसे बच्चा एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां से क्या होगा, KBr बाहर निकलेगा, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा यहां पर, देखिए CHOH, ये लीजिए, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा E। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा बच्चा E। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला, इससे हमने कंफर्म कर लिया कि ये 100% एनिलीन ही है। तो एनिलीन आपके पास आ गया, डाइजोटाइजेशन का प्रोसेस हुआ, यहां से क्या हुआ, डाइजोटाइजेशन से आपको क्या मिल गया, हेलोबेंजीन मिला, क्लोरोबेंजीन मिल गया। क्लोरोबेंजीन को हमने क्या किया, फिर से बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया। ये कौन सी रिएक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद NBS हमने लिया, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल आपका कहाँ आएगा, इस पोजीशन पर आएगा। तो Br आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दिया। एक्वस KOH में क्या होगा, यहाँ से बच्चा KBr बाहर निकलेगा और OH ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था E। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट वी है बच्चा, आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स। सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है, इसको हमने क्या किया, ये 2 डिग्री का एल्कोहल आप देख पा रहे हैं, 2 डिग्री का एल्कोहल है। इस 2 डिग्री को एल्कोहल को बच्चा आपने H+ आयन से रिएक्ट कराया, और जब ये 2 डिग्री का एल्कोहल H+ आयन से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद बच्चा क्या होगा, यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद आप क्या दिखा रहे हैं, हीटिंग। हीटिंग से आपके पास क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपके पास कौन सी आएगी, या मोस्ट स्टेबल एल्कीन बच्चा आपके पास कौन सा आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यही आएगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन बच्चा आपके पास यही आएगा यहां पर A। क्यों आएगा, रीजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन जनरेट हुई है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहने वाली है। इसके बाद आपने क्या किया, इसका ओजोनोलिसिस कर दिया। ओजोनोलिसिस भी कहां किया, A का जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब आप क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले बच्चा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। और इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये यहां से ब्रेक, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो क्या मिला हमें, सबसे पहले तो हमें मिला बेंजल्डिहाइड। क्या मिला, बेंजल्डिहाइड बच्चा, बेंजल्डिहाइड। और साथ में हमें क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। ये क्या है,
फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, डन। अब क्या कहा गया, हमें ये कहा गया जो आपको प्रोडक्ट मिला ये क्या है, बी है और क्या है, सी है बच्चा, राइट। बी और सी मिला, ऐसा हमें कहा गया। आपने ओजोनोलिसिस किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने से आपको जो प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमें कहा गया कि जो आपका बी और सी है उसको हमने किससे रिएक्ट कराया, उसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और साथ में हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमने क्या किया बच्चा, हीटिंग की, है ना। सेम एज यहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया और हीटिंग की, राइट। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप लेकर चल रहे हैं किससे रिएक्ट कराने के लिए, बी और सी से। आगे देखते हैं इस रिएक्शन में, देखिए बी और सी से हमने रिएक्ट कराया। सबसे पहले हम बी की बात कर लेते हैं। बी हमने क्या लिया, सी, बी हमने क्या लिया बच्चा, C6H5, C डबल बॉन्ड O H, ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस है। इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। और यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, ये पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये जो पॉइंट है आपका ये कार्बन है ना, राइट। ये निकल के आएगा, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस। तो यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होती है, देखो ये कहां जाएगा, इधर अटैक करेगा और ये यहां पर जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बन जाएगा यहां पर, C6H5 CHO MgBr, यहां पर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक, डन। अब आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। रिएक्शन में लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये लीजिए हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चा, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहां पर इधर आएगा H और यहां पर आएगा आपका OH, ये आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, C6H5 CHOH और ये आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हो गया। साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट हुआ। अब यहां पर लिखा हुआ है क्या बच्चा, हीटिंग। और हीटिंग में आप समझ पा रहे हैं, हीटिंग में क्या होगा, हीटिंग करने से यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर लेने के लिए हम कौन सा हाइड्रोजन लेंगे बच्चा, ये वाला हाइड्रोजन। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऐसा करने से आपके मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी कॉन्जुगेशन, देखिए जरा, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन कैसे बढ़ेगी बच्चा, ये, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर H लगा है, डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका ये वाला पार्ट, ठीक, राइट। बेंजीन वाला पार्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और फिर आपका साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट। तो ये आपके पास प्रोडक्ट जनरेट होगी जिसको हमने कहा डी। क्या बनेगा बच्चा, ये डी बनेगा। कहां से जनरेट हुआ है, ये बी से जनरेट हुआ। ये हमारे पास बी था, और बी के जनरेट होने के बाद हमारे पास डी जनरेट हुआ, ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सी से। सी से हमारे पास प्रोडक्ट कैसे जनरेट होगी। सी आपके पास क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड था। सी क्या था बच्चा आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है सी। अब ये सी रिएक्ट करने वाला है अगेन, फिर से कैसे होगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, ये आपका साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। यहां पर क्या होगा, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, यहां पर क्या है, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। तो भैया ये अटैक कैसे होगा, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां पर। तो क्या मिलने वाला आपको, क्या मिलेगा बच्चा आपको, यहां पर देखिए HCO MgBr, यहां पर क्या आएगा H, और ये आपका साइक्लोहेक्साइल वाला पार्ट, ये आपका साइक्लोहेक्साइल वाला पार्ट है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस बच्चा जब आप करेंगे यहां पर, क्या होगा, यहां पर HOH, क्या बना, ध्यान से देखो क्या बना, साइक्लोहेक्साइल, ये पार्ट है आपका, फिर क्या है CH2 है, और देन क्या बच्चा OH है, और इसको हमने कहा E। ये हमारे पास क्या हुआ E, और ये E कहां से बना, C से, C से E बना, B से D बना। तो ये आपके
चारों पार्ट थे जो यहां पर जनरेट हुए विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास ये जनरेट हुआ। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बचा, हमने क्या लिया, हमने इथर को लिया। ये हमारे पास क्या देखिए साइक्लिक इथर है, ध्यान से देखिए आप, ये हमारे पास क्या बचा, इथर है। इस इथर के हमने अंदर क्या लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे पहले हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इधर ही कर लेते हैं, ये लीजिए हमने क्या लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, इसे हम रिएक्ट कराने वाले हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में बच्चा क्या होगा, यहां पर देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो यहां पर ये अटैक करेगा, यहां पर ये आपका यहां पर शिफ्ट होगा, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहां से हमारे पास जनरेट हो जाएगा ये ऑक्सीजन ओ MgBr, ये माइनस ये प्लस, और यहां पर मिथाइल। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है बच्चा, इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारे पास यहां पर और ये वाला पार्ट यहां पर, ठीक है राइट। तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O H O MgBr, ये मिलेगा। यहां पर आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट आ गया, थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए, O MgBr, और यहां पर आ गया बच्चा H। एल्डिहाइडिक पार्ट हमारे पास ये हो गया, ये हमारा एल्डिहाइडिक पार्ट हो गया। ये क्या हुआ हमारा एल्डिहाइडिक पार्ट। ये हमारा एल्डिहाइडिक पार्ट हुआ, ये हमारे पास OMgBr हो गया। अब यहां पर सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, साथ में क्या लगा है OMgBr लगा। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि देखो ये तो हमारे पास था A, इस A की हमें कहा गया आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, आपको A की क्या करना है, हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जैसे ही आप A की हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चा, तो A की हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर A की हाइड्रोलिसिस करने से क्या जनरेट हो जाएगा, चेक कीजिए। A की हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं तो आपको यहां पर अल्कोहल वाला पार्ट मिलेगा H, ये मिलेगा राइट, क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर आएगा H, यहां पर आएगा OH, तो आपको अल्कोहल वाला पार्ट मिलेगा। इस अल्कोहल वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया बच्चा, B कह दिया। इसके बाद हमने रिएक्ट कराया इसको PBr से, फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2, राइट, और साथ में हमने किससे रिएक्ट कराया इसे, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ इथर। तो सबसे पहले PBr का इफेक्ट देखते हैं। PBr के इफेक्ट से क्या होगा, PBr के इफेक्ट से यहां पर जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां क्या लग जाएगा, Br लगेगा, इसका इफेक्ट हो गया 1 नंबर। फिर उसके बाद क्या लिया, यहां पर मैग्नीशियम भी लिया, तो यहां पर मैग्नीशियम भी एंटर कर जाएगा, तो MgBr हो गया। अगेन ये क्या बन गया बच्चा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया, जो हमारी प्रोडक्ट है C, क्या है C, राइट, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट क्या है C है। अब क्या होगा, यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, अब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यहां पर ये कार्बन से कनेक्ट है, तो ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, यहां पर ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल माइनस। तो बच्चा ये जो कार्बन है ना आपका ये वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर वाला जो कार्बन है दैट हैविंग द माइनस चार्ज, ये कहां जाकर अटैक करेगा, यहां पर, और ये बॉन्ड आपका यहां से, ठीक है राइट। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपके अटैच हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपके अटैच हुए। 5 कार्बन पे जहां पर आपका फर्स्ट कार्बन है, यहां पर क्या आया, MgBr, ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद कहा गया कि इसकी भैया हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, H
OH, और ये बना बहुत ही शानदार मॉलिक्यूल OH। ठीक है, राइट। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास D। क्या रहेगा बच्चा, D। और इससे पहले ये क्या बना आपका, C बना, राइट। ये क्या बना, C बना, क्योंकि देखिए बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहले ये क्या है, एस्टर है, ये एस्टर, एस्टर है बच्चा। और एस्टर के केस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है। और मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल, ये मिथाइल है बच्चा, यहाँ पर CH3 है ना, CH3, ये मत, ये गलत, CH3, CH3, ठीक है, राइट। तो यहां पर आपके पास एक CH3 भी आएगा, है ना, और यहां पर भी आपके पास एक CH3 आएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि ये मिथाइल वाला पार्ट था, तो यहां पर ये CH3 रहेगा, राइट। अब ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, ये क्या बन गया, कीटोन। और यहां पर आपके पास कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल, एल्कोहल, है ना। तो आपका P इन प्रेजेंस ऑफ Br2 क्या बनाएगा, यहां पर ग्रिग्नार्ड एजेंट बना देगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने के बाद क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करने से आपके पास D जनरेट हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्लियर हुआ बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। ये एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे बच्चा, अपने आप से आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सब पार्ट बिल्कुल क्लियर है, एक एक पार्ट बिल्कुल क्लियर है बच्चा। सबसे पहले यहां पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन बनेगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, H2SO4 से रिएक्ट करेगा, उसके बाद फिर यहां पर क्या होगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, बना लोगे। इसके बाद देखिए, अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट कराओगे, क्या लगेगा, Cl लग जाएगा। मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा। उसके बाद कीटोन से रिएक्ट कराओगे, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और फिर जब H2SO4 से रिएक्ट आप करवाएंगे विद हीटिंग, तो आपके पास G जनरेट हो जाएगा। ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, सभी लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताएंगे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट जनरेट हुआ, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ, यस, सभी को क्लियर हुआ। चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन कैप्स सीरीज के अंदर, जहां पर हमने बड़े ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को किया। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए बच्चा, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।